लड़की हर दिन बचे हुए खाने रखती जिन्हें दूसरे नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती थी जिसे डिमेंशिया था। सफाई करने वाली महिला उस पर दया महसूस करती थी और जानबूझकर बोतलें जमीन पर छोड़ देती ताकि वह उन्हें उठाकर बेच सके। डिमेंशिया वाली महिला लड़की को सबसे अच्छा देना चाहती थी, पर उसे वह कार दिखाई नहीं दी जो अचानक सड़क पर मुड़ी। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया, जिससे आदमी के हाथ में मौजूद तस्वीर जमीन पर गिर गई। महिला ने अपनी ही तस्वीर देखी और उसने उसे कस कर गले लगा लिया। लड़की ने ड्राइवर पर अपनी माँ को लगभग कुचल देने का आरोप लगाया, पर उसने कहा कि वे जानबूझकर सामने आए और अब ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की तस्वीर चाहता था, पर महिला उसे नहीं छोड़ रही थी। वह घृणा से मुड़ गया, बिना यह जाने कि वही महिला उसकी प्यारी पत्नी थी और लड़की उसकी सगी बेटी। सालों पहले गर्भवती महिला अपने पति को खबर देने के लिए खास डिनर तैयार कर रही थी, लेकिन गैस विस्फोट ने सब नष्ट कर दिया। आदमी घर में प्रवेश ही करने वाला था कि लपट ने उसे पीछे फेंक दिया। दादी ने अपना बेटा और बहू खो दिए थे और महिला को दोषी ठहराया। उसने झूठा शव दिखाकर कहा कि बहू मर गई है, ताकि पोते और बहू के बीच हर रिश्ता टूट जाए। सच्चाई से अनजान आदमी जले हुए शरीर के सामने रोया, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था कि पत्नी माता पिता संग मर गई है। दादी लगातार उसे दोषी ठहराती रही और कब्र पर पत्थर लगाने तक की अनुमति नहीं दी। सालों तक आदमी महिला की तस्वीर को गले लगाकर जीता रहा। उसे नहीं पता था कि वह जिंदा थी और उसने उसे एक बेटी दी थी। धुएं से महिला की मस्तिष्क क्षति हो गई थी और वह खुद का भी ख्याल नहीं रख सकती थी। वह बेटी के साथ दान और सड़क से जुटाए सामान पर जीती रही, लेकिन अब शायद किस्मत ही उन्हें फिर से मिला रहा था। कार आते समय कोई भी सड़क पार नहीं करता, इसलिए ड्राइवर ने इसे धोखाधड़ी समझा। आदमी ने तस्वीर देखी और नाराज होकर चला गया। उसी समय लड़की ने खून थूका और बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे ल्यूकेमिया हो गया था और अब जीने के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जरूरी था। महिला ने बेटी को बचाने की भीख मांगी, पर डॉक्टर ने कहा केवल पिता ही कोशिकाएं ठीक कर सकता है। लेकिन माँ तो डिमेंशिया से पीड़ित थी और किसी को पता नहीं था कि पिता कौन है। लड़की ने माँ को घुटनों पर गिड़गिड़ाते देखा और रोने लगी। अगले दिन वह माँ को बाजार ले गई। उसे पता था कि मौत के बाद माँ की देखभाल कोई नहीं करेगा, इसलिए उसने माँ के लिए पैसे छोड़ने खातिर खुद को बेचने का सोचा। उसी समय महिला ने टीवी पर एक सीईओ की शादी की खबर देखी। उसकी यादें लौट आईं और उसने लड़की से कहा वह तुम्हारे पापा हैं। सीईओ शादी नहीं करना चाहता था और उसने दादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसने कहा उसकी एकमात्र पत्नी वही होगी, बिना जाने की बेटी उससे मदद मांगने आ रही थी। लड़की ने माँ को लॉबी में छोड़ा और दरवाजा खटखटाने गई। तभी दादी लौट आई और महिला को देखकर अपमानित किया। सहायक ने बताया था कि वह डिमेंशिया से पीड़ित लग रही है। दादी ने चिल्लाकर उसे बाहर निकाल दिया। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने लड़की को देखा। वह चौंक गई कि वह पोते जैसी लगती है और शक हुआ कि वह सीईओ की नाजायज बेटी है। उसने लड़की से माँ का नाम पूछा। लड़की ने भय से देखा कि माँ गायब थी। वह तुरंत भागी और सड़क पर गिर गई। दादी ने खून उठाकर ड्राइवर से डीएनए टेस्ट कराने को कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि लड़की उसकी असली पोती है। उधर लड़की बारिश में माँ को ढूंढ रही थी और सीईओ की कार के सामने आ गई। सीईओ बाहर निकला और पहचान कर सोचा यह फिर धोखाधड़ी है, इसलिए उसने डांटा। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा क्या उसने उसकी माँ को देखा, पर उसे अब भी लग रहा था कि वे उसे धोखा दे रहे हैं और पूछा तुम्हारी माँ का नाम क्या है।